साथियों नमस्कार। हिंदी में समाज शुरू किए थे। पिछले वीडियो में कुछ उसका कॉन्सेप्ट, उसकी भूमिका हमने बता दिया था और अब हमको एक एक समास की बात करनी है। हमने 6 समास आपको लिखाए थे: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो आज हम तत्पुरुष की बात करेंगे, तत्पुरुष समास, और विधिवत बात करेंगे, इसलिए कि तत्पुरुष का अगर कोई सवाल आवे तो फिर ना छूटे। तो तत्पुरुष समास जो है, इसका नाम जो है तत्पुरुष लिखा है। तत् और पुरुष दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द जो आप लिख रहे हैं तत्पुरुष लिखा है। यहां पर देखो, पहले एक चीज समझ लो, कोई भी समास होगा उसको पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि उसमें जो किताबी भाषा लिखी होती है उसको आप पढ़ लो, उसके आधार पर समझो। और एक होता है कुछ ट्रिक ढूंढ लिया जाए कि इस तरह का सवाल होगा। जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर होता है, दो तरीके से लोग ड्राइवर बनते हैं। एक होता है जो गाड़ी चलाना मोटर ट्रेनिंग स्कूल में सीखता है, पहले 2 महीने वो थ्योरी लिखता है, उसमें लिखाया जाता है कि इस तरह का सिग्नल बना हो तो गाड़ी रुकना है, इस तरह बना हो तो ऐसा करना वैसा करना, पूरा कॉपी किताब बनाई जाती है। और उसके बाद 1 महीना उसको प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रमाण पत्र मिल जाता है, ड्राइवर बनता है वो। और एक तरीका और होता है, कोई गाड़ी चलाता है, उसके बगल में बैठे रहो बैठे रहो, देखे रहो देखे रहो, एक दिन बैठ जाओ स्टीयरिंग पर। कोई नियम कानून नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, बस कौन से पैर से क्या दबाने से गाड़ी रुकती है, क्या होती है, ब्रेक है, ये क्लच है, मालूम पड़ गया, बस ड्राइवर बन गए। ज्यादा तो लोग ऐसे ही बनते हैं। लेकिन लिखा पढ़ी से भी कुछ ड्राइवर बनते हैं जो पहले कोर्स करते हैं 2 महीने का, 1 महीने फिर चलाना सीखते हैं, तब मार्केट में घूमते हैं। तो यहां पर लिखा पढ़ी वाले से क्या होगा, किताबों में इसी तरह कोई समाज ढूंढना 2 तरीके, एक है जो लिखा पढ़ी में हो और एक अपनी ट्रिक उसमें मिला लें। तो अपनी ट्रिक ज्यादा सरल होती। जो ड्राइवर होते हैं ना, जो देख देख के सीखे होते हैं, ऐसे चलते, वो ज्यादा तेज चलाते हैं। और जो लिखा पढ़ी वाले होते हैं, प्रमाण पत्र लेके आते हैं, वो बड़े डर डर के चलाते हैं। तो यहां पर तत्पुरुष के भी हर समाज को हम पहचाने के 2 तरीके बताएंगे। एक ब्रांडेड जो किताबों में लिखा होगा, और एक आपको अपना तरीका देखना है, जिससे कोई भी शब्द आएगा, अगर उस तरह का सवाल मिल जाए ठोक। तो पहले तत्पुरुष जो होता है, इसमें जो किताबों में लिखा होगा, आपको मालूम है कि इसमें तत् और पुरुष की बात करें, तत् माने होता है वह, और पुरुष माने पुरुष, यानी वह पुरुष। यानी इसमें बाद में पुरुष लिखा है, तो बाद वाला शब्द जो होगा, भाई 2 शब्द होंगे कि नहीं, तो बाद वाला शब्द जो होगा उसकी तरफ इशारा किया जाएगा, वही प्रधान होगा, मुख्य। यानी इसमें पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद समझते हो ना? अगर नहीं समझते हो तो पहला वीडियो इसका देख लीजिएगा पहले। पूर्व पद का मतलब पहला शब्द, पूर्व पद इसमें गौड़ होता है, और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। समझिएगा, ये किताबों में आपको लिखा मिलेगा। और केवल तत्पुरुष में नहीं, अभी जितने समास होंगे इसमें पूर्व उत्तर पद प्रधान है, किसी में पूर्व पद प्रधान होगा, किसी में दोनों पद प्रधान होंगे, किसी में दोनों पद गौड़ होंगे, किसी में सब गौड़ होगा, अन्य पद प्रधान होगा, ऐसा होगा। तो तत्पुरुष की विशेषता कि इसमें उत्तर पद यानी बाद वाला पद, यानी 2 शब्द जुड़े होंगे, तो जो बाद वाला शब्द होगा ना, वो प्रधान होगा। प्रधान और गौड़। गौड़ माने क्या होता जानते हो? गौड़ का एक नाम और होता है अप्रधान। तो अप्रधान का मतलब जो प्रधान ना होए, मतलब मेंबर नहीं। प्रधान का अप्रधान का मतलब प्रधान ना हो, प्रधान का मतलब प्रधान। अरे प्रधान वो वाला नहीं जो गांव में प्रधान होता है। प्रधान का शाब्दिक अर्थ होता मुख्य, और गौड़ का मतलब होता है जो मुख्य ना हो। लेकिन
कहीं पर मुख्य ना हो, यहां पे मुख्य नहीं होगा लेकिन कहीं पे हो सकता है। देखिए गौड़ और प्रधान को आप इससे समझ सकते हो, जैसे कोई दो दोस्त हैं, एक रायबरेली का है और एक लखनऊ का है। लखनऊ वाला दोस्त रायबरेली आया और दोनों साथ में अपाची पर बैठ करके चौराहे पर गए चाय पीने। तो जो चाय वाला है, चाय वाला समझ रहे हैं ना, चाय वाला, हाँ आप समझ रहे हैं, सही है। जो चाय बेचने वाला है ना, वो नमस्कार किससे करेगा? लखनऊ वाले से कि रायबरेली वाले से? एक रायबरेली वाला है, एक लखनऊ वाला। रायबरेली में दोनों है। मोहल्ले में चाय की दुकान पर गए तो चाय वाला किसको पहचानेगा? रायबरेली वाले को, उससे नमस्कार करेगा। तुम होगे राजधानी से, होगे, तो वहां पर रायबरेली वाला प्रधान है और लखनऊ वाला क्या है? गौड़ है, कम महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं उसकी कोई औकात नहीं। अगर दोनों वही अपाची से लखनऊ पहुंच जाए और वहां कोई दुकान पे खड़े हो जाए तो लखनऊ वाला क्या हो गया? वहां पर प्रधान हो गया, और यहां जो रायबरेली वाला था वो क्या हो गया? गौड़ हो गया। अच्छा, अगर मान लिया वही दोनों उसी अपाची, अच्छा उस अपाची ने किसी और साधन से दिल्ली पहुंच जाए और किसी चाय की दुकान पर रुके, तो चाय वाला नमस्कार किससे करेगा? किसी से नहीं करेगा, बल्कि 5 रुपए की होगी 10 रुपए की देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों गौड़ है। और अगर मान लिया रायबरेली लखनऊ के बॉर्डर पे पहुंच जाए दोनों, जहां से लखनऊ शुरू होता है रायबरेली समाप्त होता है, तो हो सकता है वहां पर चाय वाला दोनों को पहचानता हो। कहने का मतलब किसी किसी समास में पूर्व पद गौड़ होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, कहीं उत्तर पद गौड़ होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, कहीं दोनों पद गौड़ होंगे और कहीं दोनों पद प्रधान होंगे। तो तत्पुरुष में क्या होता है? पूर्व पद यानी जो पहला शब्द होगा वो गौड़ होगा और उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा, क्योंकि इसका नाम ये तत्पुरुष बाद वाले शब्द की तरफ इशारा कर रहा है। वह पुरुष यानी बाद वाला शब्द क्या होगा? वो प्रधान होता है। कोई भी शब्द ले लेंगे जिसमें बाद वाले पद की प्रधानता होगी उसमें तत्पुरुष होगा। तो इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे परिभाषा में? क्या लिखोगे भाई? परिभाषा में आप ये लिखोगे, लिखो इसको। इस समास का पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। लिख लिया? अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि वह कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है? तो उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। याद रहेगा? अभी इसी तरह हर समास में होगा, तो याद रखिएगा उत्तर पद की प्रधानता अगर पूछे तो तत्पुरुष समास होगा। अच्छा, इतनी बात इतनी किताबों में मिलती है। अब आपको हम एक शब्द देते हैं, उसमें बताओ तत्पुरुष है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है देहलता, केवल इतना ही अभी आपको मालूम है कि उत्तर पद की प्रधानता होती। अब एक शब्द यहां देह है, दूसरा लता है, तो इसमें बताओ कौन प्रधान है कौन उप प्रधान? नहीं बताया जा सकता। तो जो किताबों में लिखा मिलता है इसमें पूर्व पद की उत्तर पद प्रधान होता है, ये तो केवल अगर थ्योरिकल सवाल आ जाए तो उसके लिए होता है। अब हम आपको कुछ ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पेपर में जो शब्द आ जाएगा अगर वो तरीका समझ में आया तो पेपर का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक? तो क्या तरीका जरा देखिए। देखो, हमने आपको बताया कि उत्तर पद प्रधान गौड़ उत्तर ये सब दूसरी बात है। अब आपको दूसरा तरीका समझना है। देखिए, सबसे पहले एक आदत बना लो
किसी भी शब्द में अगर समास ढूंढना है तो सबसे पहला काम आप उसका समास विग्रह करोगे, और समास विग्रह करना बहुत आसान है। पिछले वीडियो हमने बताया था कि केवल दोनों पदों को अलग अलग कर दो, समास विग्रह हो गया, है कि नहीं। तो सबसे पहला काम समास विग्रह करोगे। जैसे मान लिया लिखा है, एक शब्द है गुरु दक्षिणा, ध्यान दीजिएगा, गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी चीज होती है। गुरु दक्षिणा जो होती है इसको कभी रोकना नहीं चाहिए, इसको जब भी समय आवे तो दे जरूर देना चाहिए, क्योंकि गुरु की दक्षिणा जो होती है बहुत क्या कहते हैं, बहुत कीमती होती है, इसको आपको दे ही देना चाहिए। खैर, गुरु दक्षिणा दो शब्द हैं। अब इसमें दो पद हैं, एक है गुरु एक है दक्षिणा। हमने कहा है सबसे पहला काम इसका समास विग्रह कर लो। समास विग्रह करोगे तो इधर क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, गुरु। इधर क्या आएगा, दक्षिणा। ध्यान से देखिएगा, पहले शब्द था तो ऐसे था, जब दोनों को अलग अलग किया तो बीच में एक जगह बन गई, एक स्थान बन गया। इस स्थान में अब हम आपको वो चीज बताने जा रहे हैं जिससे मेरा अपना विश्वास है तत्पुरुष नहीं छूटेगा आपसे। तो जरा सतर्क होकर सुनिएगा। ये जो स्थान मिलेगा बीच में, इस स्थान में हम कुछ शब्द बताएंगे आपको। अगर उन शब्दों में से कोई शब्द लग जाए तो 100% फिर तत्पुरुष होगा, उसमें भी प्रधान उपप्रधान ढूंढने की जरूरत नहीं। क्लियर। तो यहां पर बीच में अगर मान लिया में लग जाए, क्या लग जाए, में, अगर में लग जाए तो फिर तत्पुरुष होगा, दुनिया का कोई भी शब्द हो। तत्पुरुष की क्या विशेषता मिल गई, जब दोनों पदों को अलग अलग किए, बीच में जो जगह बची उसमें अगर में शब्द लग रहा है तो तत्पुरुष होगा। तो क्या गुरु में दक्षिणा होता है, नहीं होता। इसका मतलब इसमें तत्पुरुष नहीं है। केवल में ही नहीं, अगर मान लिया से लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा। से लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा। तो क्या गुरु से दक्षिणा होता है, यानी इसमें तत्पुरुष नहीं है। अच्छा, अभी एक चीज और है, अगर के द्वारा लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा। तो क्या गुरु के द्वारा दक्षिणा होगा, यानी इसमें तत्पुरुष नहीं है। नहीं, अभी एक शब्द और, अगर का लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा, की लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा, को लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा, के लिए अगर लग जाए तब भी तत्पुरुष होगा। तो क्या गुरु के लिए दक्षिणा होती है, बिल्कुल। गुरु के लिए दक्षिणा, यानी गुरु के लिए लग गया तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। और एक शब्द और है, पर। आप सोच रहे होंगे एक एक करके बहुत शब्द बता दिए, याद कैसे रहेगा, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो इस बीच में अगर में लग जाए, से लग जाए, के काहे लिख रहे हो, अभी काहे लिख रहे हो, अभी हम लिखवाएंगे ना, पहले सुनो। केवल में लग जाए, से लग जाए, के द्वारा लग जाए, का की को लग जाए, के लिए लग जाए या पर लग जाए, इनमें से अगर कोई भी एक शब्द बीच में लग रहा है तो फिर वो 100% तत्पुरुष होगा। आपको प्रधान उपप्रधान लड़ने की जरूरत नहीं है कि चुनाव लड़ो प्रधान बनो तत्पुरुष होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर हुई बात। तो जरा देखते हैं कौन कौन से शब्द मैंने बताए हैं। शब्द जो मैंने बताया वही इसकी लाइन है, उसको आपको याद करना है
और वो लाइन कौन सी है, बीच में शब्द कौन कौन से लग सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए, में, से, के द्वारा, का, की, को, के लिए, पर, ये लाइन पूरी आपको याद करना है। इसको आपको याद कर लेना है और अभी याद करना है। उसके बाद जब सब समास हो जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और समासों की और विशेषता होगी। तो ये लाइन को आपको कंठस्थ करना है। इसको पहले लिख लो जरा, एक परिभाषा में लिखा रहा हूं, उसको आप लिखिए। लिखो, तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के समस्त पद का, तत्पुरुष समास के समस्त पद का जब समास विग्रह करते हैं, जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में, विश्वास मानो पूरे यूट्यूब में जितने लोग तहलका मचाए हैं, जितने भी लोग, ये नई चीज यूट्यूब पर जा रही है और जब जाएगी ना खलबली मचेगी, लेकिन आपसे इससे मतलब नहीं, आपको अपना बना के इससे सेलेक्ट हो जाना है। बस यूट्यूब में जो होता होने दो, क्योंकि हमने भी देखा ना यूट्यूब पर क्या होता है। कुछ नहीं होता है, केवल किताबी कीड़ा है, सब किताब उठा उठा के लिखते पढ़ते। लेकिन आप, अच्छा हाँ, विशेषता में बता रहा हूं, अगर ये परिभाषा कहीं लिखी मिल जाए आपको या कोई भी बता रहा हो तो आप हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा और उसी वक्त मेरा चैनल हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सब यहां का है। तो लिखिए, तत्पुरुष समास के समस्त पद का, जो भी आपने लिखा है, जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य में, और उसके बाद ये लाइन लिख लो, मध्य में के बाद लिखो में, से, के द्वारा। अरे लाल लाल लिखा है ना, तो लाल लाल लिखो लाल पेन नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरी स्याही से लिखो। में, से, के द्वारा, का, की, को, के लिए, पर आदि शब्द लगते हैं, आदि शब्द लगते हैं। लिख लिया? अब तत्पुरुष आपका हो जाए, इसके लिए ये लाइन आपको अपनी बनाना पड़ेगा। तो लाइन के लिए हम देखो, आपसे 2-3 बार बोलते हैं, हम कहेंगे में, से, के द्वारा, हम इतना कहेंगे। आपको कहना है 2 चरणों में, हम एक लाइन में ऐसा बोलेंगे। आपको पहले बोलना है का, की, को, इतना पहली बार में बोलना है, फिर तुरंत ही बोल देना है का, की, को, के लिए, पर। ऐसे ध्यान से देखिएगा, हम कहेंगे में, से, के द्वारा, आपको कहना है का, की, को, के लिए, पर। 5 बार बोल जाओ, बेड़ा पार। और जो अगर नहीं बोला तो कुछ नहीं होगा भाई, तत्पुरुष नहीं समझ में आएगा और क्या। तो 5 बार बोलने में क्या दिक्कत। हम कहेंगे इतना, आप कहोगे इससे। कैसे कहना मैं बता रहा हूं। में, से, के द्वारा, रुको रुको, आपको कहना है का, की, को, के लिए, पर। ऐसे रुक के स्टार्ट, 5 बार बोलना है। देखिए हम बोल रहे हैं, जरा कहिए आप लोग। में, से, के द्वारा, नहीं, का, की, को, के लिए, पर। ऐसे बोलो, ये ना माना जाइए। 5 में ये नहीं गिना जाएगा क्योंकि बोल नहीं पाए आप। में, से, के द्वारा, हाँ ये सही है, का, की, को, के लिए, पर। अब शुरू करते हैं ना 5 बार। अभी एको नहीं हुआ, अभी तो सिखा रहे थे ना। अब पहला शुरू होगा, और गड़बड़ करोगे तो वो नहीं माना जाएगा। में, से, के द्वारा, का, की, को, के लिए, में, से, के द्वारा, वेरी गुड, में, से, के द्वारा, हाँ, में, से, के द्वारा, बोलते जाओ, में, से, के द्वारा। गड़बड़ हो गया था, देख के बोलते रहो, नहीं आंख बंद करके बोलो भाई, इतना मिटा दिया हमने। में, से, के द्वारा, का, की, को, के लिए, पर। में, आंख बंद करके, हम भी आंख बंद करके। में, से, के द्वारा,
का, की, को, के लिए, पर। ठीक है, इतना बोल दिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा। आंख खोल लो भाई अब। तो अब चलते हैं हम तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण में। ठीक है, तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखते हैं, और अभी इसके भेद भी होंगे। हम इसलिए पहले बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप वीडियो को यहीं पे रोक दें। अभी इसके 6 भेद भी होंगे तत्पुरुष समास के, वो धीरे धीरे होंगे। पहले आप तत्पुरुष समास समझ लो। जैसे मान लो एक शब्द लिखा है, कैसे करना हम बता रहे हैं। एक शब्द है सिरदर्द। सिरदर्द में पूछा जाएगा सिरदर्द में कौन सा समास है। आपको पहला काम क्या करना है, समास विग्रह। समास विग्रह करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि हमको ये मालूम पड़ जाएगा इसमें समास है कि नहीं, क्योंकि कबो कबो कुछ लोग पूछ लेते कि बताओ मकान में कौन समास है। अरे मकान में कैसे समास होगा भैया, मकान में समास हो ही नहीं सकता, क्योंकि मकान में एक ही शब्द, समास उसमें होगा जिसमें 2 शब्द होंगे। तो सिरदर्द का जब समास विग्रह करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर 2 शब्द अलग अलग निकल रहे हैं तो समझ लो समास है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा भाई, सिर और इधर होगा दर्द। बीच में कोई शब्द फिट हो रहा है, में से के द्वारा, काकी कोके के लिए पर में से। सिर में दर्द, सिर में दर्द हो रहा है, सही है, में ही लग गया। और जब में लग गया तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। खाली सिर दर्द ही नहीं, कौनो दर्द होए, अगर दोनों के बीच में लग जाए तत्पुरुष होगा होगा होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे सिर का दर्द, सिर का नहीं तो हुआ अचार का दर्द। सिर में दर्द होगा, में लगेगा। अच्छा मान लिया का ही लगा रहे हो तो तत्पुरुष तो हुआ ना, का भी तो है उसमें, तो में लग गया। इसी तरह अगले शब्द में आते हैं, एक शब्द है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट क्या होगा, पथ इधर होगा भ्रष्ट, बीच में क्या लगेगा, से, पथ से भ्रष्ट। तो से लग गया तो क्या होगा, तत्पुरुष होगा, होगा कि नहीं। उसके बाद सूर रचित, अलग अलग क्या होगा, सूर, इधर क्या होगा रचित, बीच में क्या लगेगा, के द्वारा लगेगा, के द्वारा रचित। उसके बाद इसी तरह में एक एक शब्द लिखा देते हैं, बाकी आप करिएगा। जैसे लिखा है डिब्बा बंद, डिब्बा बंद शब्द है डिब्बा बंद। क्या होगा, एक शब्द होगा डिब्बा, एक शब्द होगा बंद। बंद जानते क्या होता है, अच्छा चाय के साथ खाया जाता है बंद बंद नहीं होता, बंद मतलब बंद, क्लोज। डिब्बा बीच में क्या लगेगा, डिब्बा में बंद, तो तत्पुरुष समास में भी होगा। उसके बाद जैसे शब्द लिखा है सैन्याध्यक्ष, सैन्याध्यक्ष हो गया। सैन्याध्यक्ष का क्या होगा, सैन्याध्यक्ष का अलग अलग करो भाई। सैन्य लिखा है ना, तो सैन्य का मतलब सेना, सेना अध्यक्ष, यानी बीच में क्या लगेगा, का। इसी तरह राजकुमारी क्या होगा, राजा की कुमारी, समझ रहे ना। इसी तरह
में हो गया आप बीती, क्या होगा आप, और इधर बीती क्या लगेगा बीच में, पर, आप पर बीती। समझ रहे बात? तो इस तरह में से के द्वारा काकी को के लिए पर, इतने शब्दों के बारे में हमने बता दिया है और हम उस लाइन को पुनः आपके सामने लाते हैं क्योंकि यही ब्रांडेड है। और इसके बाद अभी हम अगले भाग में तत्पुरुष के भेद बताएंगे आपको। करण तत्पुरुष होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा और उस पर चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। और हम आपको इस भाग में छोड़े जा रहे हैं इस लाइन के साथ, क्योंकि ये लाइन आपको याद करना है तभी तत्पुरुष समझ में आएगा। इस लाइन को आप रटते रटते चाहे सो जाना, लेकिन आपको रट जानी चाहिए। क्या? में से के द्वारा काकी को के लिए पर, में से के द्वारा काकी को के लिए पर। मिलते हैं अगले भाग में इसी कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।